अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं वेलकम करती हूँ आज आपको एक और ज़बरदस्त वीडियो में और शुक्रिया अदा करती हूँ उन सब सब्सक्राइबर का जिन्होंने मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब किया। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बनाना बताऊंगी जो आपके घर के हर उस फर्द के लिए होगा जिनको मैदे या पेट का मसला रहता है। ये नुस्खा मेरा नहीं बल्कि एक हकीम साहब ने मुझे बताया था और मैंने इस नुस्खे को न सिर्फ खुद घर में बनाया बल्कि इस्तेमाल भी किया है। इसके अलावा ये पाउडर मैंने अपनी फैमिली के उन अफराद को भी खाने के लिए दिया जिन्हें कोई ना कोई पेट या मैदे का मसला रहता था। आप यकीन करें, इससे ना सिर्फ मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ बल्कि इन तमाम अफराद को जिनका मेटाबॉलिज्म कमज़ोर था, इनके लिए तो ये बहुत ज़बरदस्त नुस्खा साबित हुआ। तो मैंने सोचा क्यों ना ये टिप्स मैं आप लोगों से भी शेयर करूं। इस नुस्खे या टिप्स को बनाने के लिए व्यूअर्स आपको 7 से 8 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, मगर प्लीज़ घबराइएगा नहीं। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स मिलकर एक ऐसा सफ़ूफ बनाएंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। एक बार अगर आप ये टिप अपने घर में बना के रख लें या पाउडर अपने घर में बना के रख लें तो यकीन करें आपके घर के अफराद जिन्हें मैदे का, गैस का या कब्ज़ का मसला है, या वो अफराद जिनका मेटाबॉलिज्म तेज़ नहीं है जिसकी वजह से उनका जिस्म मोटापे की तरफ तेज़ी से जा रहा है, तो इन सब का इलाज यकीन करें इस एक टिप या सफ़ूफ में मौजूद है। सफ़ूफ को बनाने के लिए आपको जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो ये हैं। काला ज़ीरा, देसी गुलाब की पत्तियाँ, आपने देसी गुलाब ही यूज़ करना है। देसी गुलाब आपको किसी भी फूल वाले शॉप से मिल जाएगा बआसानी। काला ज़ीरा भी आपको किसी सुपर स्टोर से मिल जाएगा। मेथी दाना, ये भी आपको सुपर स्टोर से मिल जाएगा। दालचीनी, ये भी आपको सुपर स्टोर से मिल जाएगी। सौंठ आपको सुपर स्टोर से भी मिल जाएगी और पंसारी से भी मिल जाएगी। मलठी आपको किसी भी पंसार स्टोर से मिल जाएगी। धनिया की पत्तियां हमें चाहिए, धनिया की डंडियां नहीं चाहिए। धनिया की डंडियां अगर आप किसी भी खाने पे इस्तेमाल करेंगी तो वो आपको मोटापे की तरफ ले जाएगा। सिर्फ आपने धनिया की पत्तियां तोड़नी है और इसे ड्राई कर लेना। एक आधे दिन में धनिया की पत्तियां ड्राई हो जाती हैं। अजवाइन आपको किसी भी सुपर स्टोर या पंसार से मिल जाएगी। लाख दाना आपको सिर्फ और सिर्फ किसी पंसारी स्टोर से मिलेगा, लेकिन लाख दाना आपने ओरिजिनल लेना है। लाख दाना ही होना चाहिए, किसी ऐसे पंसार स्टोर से आपने लाख दाना लेना है जिस पे आपको ट्रस्ट हो। सब्ज़ इलायची आपको सुपर स्टोर से मिल जाएगी, बहुत से घरों में सब्ज़ इलायची मौजूद होती है। सौंफ, कोरतुम्बा आपको सिर्फ और सिर्फ पंसार स्टोर से मिलेगा और बआसानी मिल जाएगा। फ्रेश लेमन और सेब का सिरका आपको सुपर स्टोर से भी मिल सकता है और पंसारी से भी। जी, ये हैं 15 अज्जा जो एक ऐसा अमेजिंग सफ़ूफ बनाएंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन इस अमेजिंग सफ़ूफ को बनाने से पहले अगर इस वीडियो के नीचे अब तक सब्सक्राइबर का बटन रेड है तो प्लीज़ इसे क्लिक कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। इन चीज़ों को देखकर आपको खुद ही अंदाज़ा हो चुका होगा ये जिस्म और पेट में मौजूद फालतू यानी कि येलो चर्बी को काटने के लिए तो बहुत ज़्यादा ही अहम है। इस नुस्खे में ऐसे अज्जा मौजूद हैं या इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं जो आप मेटाबॉलिज्म को तेज़ करेंगे और वज़न कम करेंगे। इन तमाम अज्जा को मैंने अच्छी तरह अलग-अलग पीस के रख दिया है, ये आप देख सकते हैं। लेकिन ये मैंने अलग-अलग इसलिए पीसे हैं ताकि मैं आपको दिखा सकूं, लेकिन आप एक साथ भी इन्हें ग्राइंड कर सकते हैं या पीस सकते हैं। लाख दाने का पाउडर खाने के 3 चम्मच, अजवाइन का पाउडर खाने के 3 चम्मच, काला जीरे का पाउडर खाने के 3 चम्मच, मेथी दाने का पाउडर खाने के 3 चम्मच, सूंठ का पाउडर खाने के 3 चम्मच, देसी गुलाब की पत्तियां का पाउडर खाने का 1 चम्मच, दालचीनी का पाउडर 2 टीस्पून, धनिया का पाउडर 1 चम्मच, सब्ज़ इलायची का पाउडर 2 टीस्पून, कलौंजी का पाउडर 2 टीस्पून, सौंफ का पाउडर 3 खाने के चम्मच, मलट्ठी पाउडर 3 टीस्पून, कोरतुम्बे का पाउडर 2 चम्मच, फ्रेश नींबू 3 अदद, सेब के सिरके की एक दरमियाने साइज़ की बोतल। एक बर्तन में इन सब पाउडर्स की मकदार जो मैंने आपको बताई है वो डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब ये तीनों नींबू का रस मैं इस पाउडर में निचोड़ लूँगी। इस सफ़ूफ में मैं सेब का सिरका डालूँगी। सेब का सिरका आपने इस तरह डालना है जैसा कि मैं डाल रही हूँ, कि सेब का सिरका भी मैं डाल रही हूँ और साथ साथ मैं सफ़ूफ को भी मिक्स करती जा रही हूँ। ये देखें, अब सफ़ूफ जो है सेब के सिरके में अच्छी तरह डूब चुका है या मिक्स हो चुका है। ऐसा लग रहा है जैसे ये एक पेस्ट बन चुका हो।
अब इस पेस्ट को आपने 3 से 4 दिन तक ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। इतनी देर तक ड्राई करना है कि जो सेब का जो सिरका है इस तरह ये ड्राई होगा कि सेब का सिरका इस पाउडर में जाके जज्ब हो जाएगा, या ये पाउडर अच्छी तरह या ये सफ़ूफ अच्छी तरह सेब के सिरके को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेगा, जज्ब कर लेगा। अब ये वो नींबू के छिलके हैं जिनका हमने रस इस सफ़ूफ में डाल दिया है, और इस नींबू के छिलकों को भी आपने ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। जब ये सफ़ूफ अच्छी तरह खुश्क हो जाए और नींबू के छिलके भी अच्छी तरह खुश्क हो जाएं, तो इन दोनों को आपने मिला के अच्छी तरह ग्राइंड कर लेना, जिस तरह मैंने ग्राइंड कर लिया है। जब ये पाउडर खुश्क होगा तो ये छोटे छोटे पीसेस में खुश्क होगा, तो आपने नींबू के छिलकों और प्लस इस पाउडर को जो खुश्क हो चुका होगा इससे अच्छी तरह ग्राइंड कर लेंगे। जब आप ग्राइंड कर लेंगे तो ये सफ़ूफ इस तरह की शक्ल, इस एक पाउडर फॉर्म की शक्ल अख्तियार कर जाएगा। तो ये बन जाएगा एक आपका अमेजिंग सफ़ूफ जो आपके पेट, मैदे के मसाइल भी हल करेगा और साथ ही साथ मेटाबॉलिज्म तेज़ भी करेगा, और आपके जिस्म में मौजूद फालतू चर्बी को तो ना सिर्फ ख़त्म करेगा बल्कि ऐसे जम्स को भी किल करेगा जो आपके मैदे में मौजूद होते हैं और आपके फ़ैट को जमा करते हैं, जिससे आपका मोटापा आता है। अब मैं आपको इसको इस्तेमाल करने का तरीका बता दूँ। इसको इस्तेमाल करने के डिफरेंट तरीके हैं। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ का मसला है तो आपने इस सफ़ूफ का आधा टीस्पून, यानी कि इस पाउडर का, इस सफ़ूफ का आधा टीस्पून नीम गर्म पानी के साथ लेना है। लेकिन उसके बाद हमें कोई ठंडी चीज़ नहीं खानी, तो 15-20 मिनट में आपका ये कॉन्स्टिपेशन का मसला हल हो जाएगा। अगर आप कुछ भी खाते हैं तो आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं, तो आपने हर खाने से पहले 2 चुटकी, सिर्फ 2 चुटकी गर्म पानी के साथ इस सफ़ूफ को लेना है, तो आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपका मेटाबॉलिज्म तेज़ नहीं है या आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं, दिन में इस पाउडर को 2 टाइम इस्तेमाल करना है। आधा टीस्पून आपने सुबह खाने से पहले नीम गर्म पानी के साथ इसको इस्तेमाल करना है, और आधा टीस्पून रात को खाने से पहले। उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप, ये ज़बरदस्त सी टिप या सफ़ूफ बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़।